नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। चारों तरफ इसकी धूम मची हुई है, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और नवरात्रि हो और गरबा ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन इस बात पे ही कई नेताओं और मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं, जो कि कई लोगों का कहना है कि इन गरबे में गैर हिंदू को नहीं आना चाहिए और अगर आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ रूल होने चाहिए। तो इस पर जनता क्या कहती है ये जानेंगे और उनको ये त्यौहार कैसा लगता है उनसे उनकी राय जानेंगे। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी अमन। नवरात्रि का त्यौहार कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया लगता है। आप जाते हैं गरबा खेलने? जी जाते हैं गरबा खेलने, बिल्कुल जाते हैं। थोड़ा बहुत आता है स्टेप्स, लेकिन अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है, कलरफुल माहौल रहता है तो अच्छा लगता है। इसमें चाहते हैं कि जो गैर हिंदू लोग आते हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए क्या गरबा? नहीं, गैर हिंदू जेंडर पे डिपेंड करता है। अगर फीमेल्स आते हैं तो अच्छा है, मेल्स नहीं आने चाहिए। उनके आने से क्या हो सकता है? उनके आने से माहौल अच्छा होगा और क्या। जितने ज़्यादा लोग आएँ, जितना ज़्यादा त्यौहार बड़ा हो, उससे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं पाए। अगर मान लीजिए जैसे कि कई मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि अगर मुस्लिम लोग कलावा बांधकर या टीका लगाकर गलत तरीके से एंट्री करते हैं तो उनके घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस बात पे आप क्या कहेंगे? इस बात पे यही कहेंगे कि वैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। धर्म है, अगर वो कोई त्यौहार है तो सबको मनाना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। बस एक ये मेरी शिकायत है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर सिंगल लड़कों के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है आपका कहने का? मतलब मुस्लिमों को आने देना चाहिए गरबे? नहीं आने देना चाहिए। लड़कों को नहीं आने देना चाहिए, लड़कियां अलाउड हो सकती हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम फरमान है, फरमान खान जी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आने देना चाहिए, है ना, क्योंकि रिलीजन भाई किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता है। और पर ये बात गलत तरीके से आने की तो उस पर मे भी प्रतिबंध रहना चाहिए। अगर कोई सही तरीके से आ रहा है तो बिल्कुल अलाउ रह सकता है। जैसे पिछले बार जब नवरात्रि हुआ था तो कई लोग कई मौलाना ने पर्चे छपाए थे कि कोई भी नवरात्रि में नहीं जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? वो गलत है। कई लोगों की विचारधारा गलत हो सकती है, तो उस पर तो अपन कोई अंकुश नहीं लगा सकते ना भाई। अपन अपनी माइंडसेट को केवल सही रख सकते हैं। सामने वाला क्या सोचता है वो उसका माइंडसेट है। जैसे कि मैं भी नगर निगम मुरैना में अधिकारी की पोस्ट पर हूँ, तो मेरी भी ड्यूटी लगी है भाई इसमें नवदुर्गा के पर्व में, तो मैं तो जाऊँगा ही ना भाई। आपको मज़ा आता है नवरात्रि में? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आता है और मुझे लगता है जाना भी चाहिए भाई। रिलीजन किसी व्यक्ति को मतलब अलग नहीं कर सकता। हमारा जो देश है उसकी पहचान ही भाई अलग अलग रिलीजन से है, मतलब अनेकता में विविधता से है। तो मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। मतलब जो ये गंदगी फैलाते हैं या जो छेड़छाड़ करते हैं या कुछ कई लोग आते हैं सिर्फ ये भी बात नहीं, किसी रिलीजन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वो गंदगी फैला रहे हैं या ये कर रहे हैं। रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका इरादा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर एक इंसान की वजह से लोगों के अंदर ये धारणाएं बन जाती हैं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी के साथ आ रहा है तो वो फिर ऐसी हरकत नहीं करे। अगर कोई आइडेंटिटी छिपा कर आ रहा है तो मे बी वो ये कर सकता है, तो उन लोगों पे अंकुश हम लगा सकते हैं। तो आप जैसे आपने बताया आपका नाम फरहान है, तो आप अपने भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर गरबे में जा रहे हैं तो किस तरीके से जाना चाहिए? बिल्कुल अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ जाएं। यस। आपका क्या नाम है? जितेश शर्मा। आप जाते हैं गरबे? हाँ, कई बार। यहाँ का कौन सा गरबा सबसे अच्छा लगता है आपको? छोटे गरबे अच्छे लगते हैं। अभिव्यक्ति बहुत बड़ा गरबा है, सभी लोग जाते हैं। मैं छोटे गरबे में जाता हूँ, लाइक छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं उनमें जाता हूँ। जैसे कुछ मंत्रियों ने ये भी कहा, कुछ ने तो ये कहा कि अगर एंट्री लेनी है उन्हें तो इस धर्म को अपना लेना चाहिए, नहीं तो कलावा और टीका बांध के आएँ, अच्छे से आएँ, राम बन के आएँ अगर गरबे में एंट्री करनी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? किस मंत्री ने कहा? ये क्या कहते हैं, रामेश्वर शर्मा, और रामेश्वर शर्मा ने ही कहा था और आलोक शर्मा का भी इस पे बयान आया है कि वो गरबे पे ना आए, उनका तो सीधा कहना है। ठीक है, मंत्री नहीं है, विधायक लोग हैं वो दोनों। एक सांसद, एक विधायक है, एक सांसद है, और विश्वास सारंग का भी इस पे आया है। उनका जितना मैं उन लोगों को समझता हूँ, और विधायक हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि आएंगे तो हम सज़ा दे देंगे। आने पर सज़ा नहीं दी जा सकती। बुलाया भी है, पार्टीज़ जो ऑर्गेनाइज़ कराते हैं वो टिकट बेचते हैं, लोग आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने पर ऐसे कोई किसी भी नेता, मंत्री या किसी विधायक ने ऐसा कोई बयान दिया होगा। नहीं, रामेश्वर शर्मा का ये कहना था कि अगर वो आते हैं
तो उनको आना है तो राम के तरीके से आए। उनके कहने का मतलब शायद ये रहा होगा कि वो आए तो अभद्रता ना फैलाएं और अपनी आइडेंटिटी के साथ आएँ। अगर वो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेंगे, हम उन पे एक्शन लेंगे तो फिर कोई कुछ ना बोले। तो इस पर आप कितना बिल्कुल ठीक है, हर पार्टी के कुछ नियम कायदे होते हैं। अब हम कोई पार्टी करते हैं, कई बार ड्रेस कोड रखते हैं, कई सारे रूल्स रखते हैं। बाहर में लोगों ने रूल बना रखा है कि भाई आप बिना शूज़ के नहीं जाएंगे, शूज़ पहनेंगे तभी आप डांस कर पा रहे हैं। तो उस पार्टी के भी नियम हुए कि भाई ये भी आप एक धार्मिक कार्य है, इसमें उसी तरह से आएँ। और आपका जैसा आपने एक बहुत बड़ी बात कही बीच में कि कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं और भी अभद्रता करते हैं, उन्हें सज़ा होनी चाहिए। अब इस तरह से कि बिल्डिंग तोड़ दी जाए या कोई छोटे जुर्म का छोटी सज़ा, या किस तरह से उसे पूरी तरह से रोकना है, या पूरी तरह से मुस्लिम्स को ही नहीं आने देना है। अगर मुस्लिम्स को नहीं आने देना है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरी तरह से रोक दिया जाए। एक बार में एक निकाला जाए कि इस पार्टी में कोई मुस्लिम अलाउ नहीं होगा। मुस्लिम अलाउ कर रहे हैं, बाकी तो राजनीति की बात है, हम राजनीति से अलग हैं। नहीं तो वैसे तो ज़्यादातर कई जगह यही हुआ कि मुस्लिमों को नहीं एंट्री दी जाए, यही बोला जाता है। क्योंकि कई जगह ऐसे विवाद हुए हैं पिछले दौरान, कई बार आपने देखे भी हुए, कई केस ऐसे आए हैं जिन्होंने नाम बदल के और हमारी बहनों के साथ ये सब चीज़ें की होंगी, तो उसको लेकर लोगों की धारणाएं चेंज होती हैं। तो क्या लगता है कि सारे लोग ऐसे होते हैं? सभी तो नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। उसके लिए जो भी कहा है विधायक जी ने, शायद ठीक है, समझाने के लिए कहा होगा, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ उनकी बात से। क्या आप कभी किसी और धर्म के लोगों के यहाँ गए हैं किसी त्यौहार को मनाने के लिए? कई ऐसे दोस्त हैं जिनके यहाँ दूसरे प्रोग्राम में गया हूँ, जो हिंदू धर्म के नहीं है प्रोग्राम, तो गया हूँ मैं, ऐसे कोई नहीं है। वो पारिवारिक में गया हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी पब्लिक गैदरिंग ऐसा कुछ नहीं, परिवार में गए उसी तरह से छोटा सा, ऐसे किसी प्रोग्राम में नहीं गए कि कोई बड़ा ताजिया या बड़ा। तो जैसे यहाँ इतना विरोध हो रहा है, तो क्या उन लोगों के साथ रहकर आपको कभी ऐसा लगा, अनकंफर्टेबल फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम भी उनके नियम कायदों के हिसाब से चाहते हैं, जैसे जो तरीके हैं उनके कि भाई हमारा ये प्रोग्राम है, हमें ऐसे रहना है, तो हम वैसे रहेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करेंगे। क्योंकि वहाँ का एक कह सकते हैं कि वो नियम ही है कि इस तरह से रहना है, तो हम वैसे रहते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं तो वो भी वैसे रहते हैं। कभी भी अभद्रता तो कभी हमने नहीं देखी, बाकी हाँ सुनने में आते रहता है, हम देखते रहते हैं न्यूज़ पर कि कई गरबा में आया, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, सुनने की बातें करते भी होंगे लोग। सज़ा भी होनी चाहिए, विधायक जी ने कहा वो भी सही है, होना भी चाहिए। आपके हिसाब से उनका आना सही है या नहीं, या एक बिल्कुल मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता आना सही है या नहीं। बाकी जैसे मुझसे पहले जो भाई अमन जी बोल रहे थे, अमन जी ने कहा कि प्रोग्राम बड़ा होगा, हमारा त्यौहार बड़ा होगा, तो आना चाहिए, फेस्टिवल है और ज़्यादा फैले। तो आइए और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आसिम खान। आप लोगों को नवरात्रि का त्यौहार कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। आप लोग कभी गए हैं? गए। हम तो ऐसे आते थे गाँव में, ट्राली भर के आते थे। तो आप लोगों को कभी रोका नहीं गया? नहीं रोका गया, हमारे दोस्त ले जाते थे हमें। अच्छा, तो जैसे अभी इस बार कहा गया है कि आप लोग नहीं जा, मतलब गैर हिंदू लोग नहीं जा सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या रोक लगनी चाहिए? वो तो त्यौहार तो सबके लिए बराबर, इंसानियत के हिसाब से तो जाना चाहिए। और वैसे मना है तो फिर वो भी करना चाहिए। कि अगर मना है तो आप लोग नहीं जाएंगे? फिर क्या मतलब है, मना कर दिया फिर जाकर क्या करेंगे। तो क्या आपके त्योहारों में भी कई लोग जाते हैं, हिंदू या फिर और लोग? बिल्कुल जाते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ अजमेर हर जगह जाते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो जैसे कई लोग ऐसे हैं कि नाम बदल कर जाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं ये गलत है, जो कुछ है सही बता कर जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग को, जैसे हर कोई तो एक जैसा नहीं होता है, पर जिनको विवाद करवाना होता है वो अक्सर अपना नाम बदल के कलावा पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, ये गलत है, सजा देनी चाहिए उन्हें। ओके। आपका क्या नाम है? परवेज। आपको कैसा लगता है ये त्योहार? अच्छा लगता है, जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना जाते ना हो। कहाँ जाते हैं आप? कौन सा जैसे कई जगह होता है, तो सबसे अच्छा किस जगह का गरबा लगता है आपको? और हमारे यहाँ, हम तो हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ अच्छा लगता है हमें तो। कहाँ से हैं आप? गंज बसदा। अच्छा, तो वहाँ मज़ा आता है, कोई रोकता नहीं है? कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता ना, अपने में सब अपने में आते हैं और अपन भी सबके में जाते हैं, ऐसा नहीं सब आदमी दोस्त आते हैं जाते हैं, आज भी पहले से ही जाते हैं हम तो, पहले
जाते थे, मतलब पहले से भी जा रहे हैं गाँव पे, अब गाँव पे रहते थे। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे सभी ये अपना देश ऐसा है कि हर धर्म के लोग रहते हैं तो हर त्योहार एक साथ मनाना एक साथ मनाना चाहिए। मनाते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं मनाते हैं, हमारे दोस्त हमारे पास भी आते हैं, हमारी ईद पर आते हैं, उनके पास दिवाली पर जाते हैं। तो कई नेताओं के बयान आए हैं कि अगर गरबे में आना है तो सही तरीके से आएँ, राम बनकर आएँ, कलावा पहनकर आएँ, टीका लगा कर आएँ। उनके कहने का मतलब शायद ये हो सकता है कि मतलब आइडेंटिटी ना छुपाएं पर आए तो कोई भी गलत हरकत ना करें। इस पे क्या कहना चाहिए आप? नहीं, गलत गलत हरकत किसी की भी नहीं होना चाहिए ना। कहीं भी जाते हैं अपन किसी त्योहार पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, तो कभी मतलब ऐसा गलत त्योहार गलत बट नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपन को। आपका क्या नाम है भैया? शोएब। आप भी जाते हैं गरबे में? हाँ। कैसा लगता है आपको वहाँ का माहौल? कभी अनकंफर्टेबल फील होता है? नहीं, अच्छा लगता है। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बोला हो कि नहीं यहाँ आप नहीं आ सकते? नहीं हुआ। पर इस बार तो कई लोगों ने कहा है कि कुछ मंत्रियों ने ये कहा है कि बिल्कुल उन लोगों का तो बैन ही कर देना चाहिए, मतलब नहीं आने चाहिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या चाहते हैं आपकी? ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जाने दिया जाना चाहिए? हाँ। पर जो लोग ये गलत हरकतें कर देते हैं, जाके नाम बदल के जाते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? वो गलत है, उन्हें तो होना चाहिए सजा। तो एक मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर कोई आते हैं और कोई गलत हरकत करते हैं तो उनके घर में बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो वो फिर हमें ना कोसे। इस पे क्या कहेंगे? वो तो चलेगा ही फिर। तो सही है, ये करना चाहिए। हाँ। तो आज हमने लोगों से बात की और ये जाना कि उनकी क्या राय है। तो इसमें कई धर्म के लोगों से हमने बात की और उनसे ये जाना कि हमें हर एक त्यौहार को एकजुट होकर मनाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हाँ बैन कर देना चाहिए, पर कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि हमें सभी को त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हेमा गुप्ता, मेरे साथी गौरव।